अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, यारों, साथियों, सज्जनों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर बैंक अल्फला की तरफ से गाड़ियों की एक स्कीम लेकर आया हूं, जिसमें आप अपनी पसंदीदा गाड़ी सुजुकी, टोयोटा और होंडा कंपनी की अपनी मर्जी की गाड़ी आसान किस्तों पर ले सकते हो। अगर आप 30,000 कमाते हो तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप या इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि गाड़ी लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है अल्फला ऑटो लोन। अल्फला ऑटो लोन के कुछ की फीचर्स, कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप क्या कर सकते हो बैंक अल्फला से, ये आप न्यू या लोकली असम्बल्ड जो गाड़ी है या यूज्ड गाड़ी आप बैंक अल्फला से लीज पर ले सकते हो। ठीक हो गया। अफोर्डेबल जो है वो मार्कअप होगा। उसके बाद आपके पास रेजिड्यू वैल्यू आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये मैं आपको बताऊंगा रेजिड्यू वैल्यू क्या होती है और वी। उसके बाद पार्शियल पेमेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, ये सारे फीचर अल्फला बैंक आपको देता है। उसके बाद ऑप्शन टू डिफर इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन आपके पास चार्जेस वाला ये भी ऑप्शन मौजूद होता है। जीरो चार्जेस होते हैं आपके पास कार की रिप्लेसमेंट के ऊपर। उसके बाद फ्लेक्सिबल टेन्योर आपके पास मौजूद है। 2 ईयर से आप मैक्सिमम 5 ईयर तक आप ये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो 1,000 सीसी के ऊपर। और उसके बाद आप मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर 1,000 सीसी से अबव आप गाड़ी लेते हो तो आप इस 2 से 3 सालों के अंदर डे टेन्योर बनवा सकते हो। ठीक हो गया, अगर आप 1,000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी लेते हो तो। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो थोड़ी सी रेजिड्यू वैल्यू प्रोडक्ट में हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली रेजिड्यूअल वैल्यू का और वी का मतलब ये है कि आप अपनी जो पेमेंट है, यानी कि आपकी गाड़ी जो है 50 लाख की है तो आप 50% पहले पे करोगे। यानी कि आपने 25 लाख पहले पे करना है और जो 25 लाख होगा आपका टेन्योर जो मुकम्मल, आपने टेन्योर 2 साल चूज किया है, 3 साल चूज किया है, तो उसके बाद बाकी जो 25 लाख रुपए है वो आपने पे करना होता है। इसे क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल वैल्यू आरवी। ठीक हो गया, जो कि आपने 50% पहले गाड़ी का पे करना होता है, 50% बाद में। ठीक हो गया। और जो आरवी वैल्यू होती है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, लेकिन मंथ के अंदर आपने किस्तों के साथ साथ क्या करना पड़ता है, मार्कअप वगैरह आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास आरवी के अंदर वैल्यूड यानी कि रेजिड्यूअल वैल्यू के अंदर आपके पास गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं। सुजुकी की गाड़ियां हैं, उसके बाद आपके पास टोयोटा की हैं और उसके बाद होंडा की गाड़ियां मौजूद है। ये टाइप की आप ले सकते हो। ठीक हो गया। यूज्ड इंपोर्टेड रिकंडीशन व्हीकल्स नॉट अलाउड हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैक्सिमम फाइनेंसिंग आपके पास टाइम क्या होगा, 5 सालों के अंदर अंदर आपने वापस करनी होगी रेजिड्यू वैल्यू के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद और भी जो मैक्सिमम है आपने 50% पे करना होता है या 50% आप रखवा सकते। उसके बाद हम इसके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट में है, आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और जिस बंदे ने ये गाड़ी लेनी है उसके साथ सिग्नेचर होने चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। उसके बाद आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके पास क्या होना चाहिए, लोन्स अवेल जो है ना, मंथली लाइबिलिटीज मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद 2 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। उसके बाद जो सैलरीड पर्सन है यानी कि डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्रोफेशन के हिसाब से वो देख लेते हैं। ठीक है, सैलरीड आप पर्सन है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी का लेटर होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट जो 6 मंथ हैं उनकी बैंक स्टेट
आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनके पास आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। और जो एग्रीकल्चर काश्तकारी वगैरह काम करते हैं उन्होंने अगर गाड़ी लेनी है तो उनके पास फ्रॉड मुख्तार कार, ठीक है, ओनरशिप सर्टिफिकेट और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनके पास भी होनी चाहिए। जो रेंटल होम वाले अगर लेना चाहते हैं तो उनके पास रेंटल एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ के लिए अवेलेबल हो। और आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए रेंटल इनकम वालों को भी। उसके बाद जो फॉरेन वाला कोई बंदा लेना चाहता है बैंक अल्फला से गाड़ी, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका वीजा वैलिड 3 मंथ तक आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ की आपके पास रेमिटेंस स्लिप और 6 मंथ की आपके पास क्या होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद मजीद कुछ अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएं या प्रोसेसिंग के दौरान यानी कि एप्लीकेशन के दौरान, तो वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं बैंक अल्फला की तरफ से। ये बेसिक आपके पास डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होना जरूरी है, ठीक हो गया, सैलरीड पर्सन के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी। उसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आए तो हमारे पास सबसे पहली चीज है पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, आपके पास ये नासी मौजूद होना चाहिए। जो सैलरीड पर्सन है उनकी मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी है ना वो 30,000 रुपए होनी चाहिए। उनकी जो एज है वो 21 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक हो गया। प्राइवेट सेक्टर की आपकी 60 ईयर तक होगी, ठीक है। और उसके बाद जॉब स्टेटस जो है, जो परमानेंट हैं या करंट एम्प्लॉयड हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो 6 मंथ हो गए उनको नौकरी करते हुए, ठीक हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं एम्प्लॉय वो क्या हो, उनका 1 साल हो गया हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले के जॉब के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि कोई अपना कारोबार वगैरह जो करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी जो मिनिमम आपकी सैलरी है वो 50,000 आप कमाते हो, ठीक है। उसके बाद जो आप साथ क्या करेंगे, बैंक की स्टेटमेंट भी लगाएंगे तब आपको ये गाड़ी मिलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 21 से 70 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बिजनेस स्टेटस जो है वो 1 ईयर हो गया हो आपको कारोबार चलाते हुए, बिजनेस चलाते हुए। उसके बाद जो कस्टमर सेगमेंट है यानी कि जो सैलरीड पर्सन है वो किसी भी गवर्नमेंट के सरकारी जॉब करते हो, कोई नीम सरकारी करते हो, कोई आर्मी के पर्सन हो या आर्मेड फोर्सेस के हो, कुछ भी हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी टाइप आपकी हो सकती है, ठीक है। सारे ये क्या कर सकते हैं, ऑटो लोन आप ले सकते हो बैंक अल्फला की तरफ से, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये ऊपर बताया गया था कस्टमर सेगमेंट के अंदर। उसके बाद नीचे देखें तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं, कोई भी टाइप हो सकती हैं, चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट के हैं या आप आर्मेड के हैं, ठीक है, आप फोर्सेज ज्वाइन की हुई है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ये गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हो बैंक अल्फला की तरफ से, ठीक हो गया। मैंने आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिटेल में बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मार्कअप चेक कर लेते हैं। मार्कअप रेट्स में हम आ गए। मार्कअप रेट्स में आप देखें तो हमारे पास क्या है, ब्रांड न्यू व्हीकल्स। तो ब्रांड न्यू व्हीकल्स के अंदर आपने अगर 2 ईयर का टेन्योर चूज करते हैं तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 3.50% आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज करते हो तो। उसके बाद 3 ईयर का चूज करते हो तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 4% आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह सो ऑन आप देख सकते हैं। उसके बाद यूज्ड व्हीकल आपने लेनी हो तो आपने 2 ईयर का टेन्योर चूज करते हो कि मैंने दो सालों के अंदर वापस करना है कि किस्तें, ठीक है, अपनी गाड़ी की, तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 5% पे करना पड़ेगा। इसी तरह सो ऑन आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट 3, 4 या 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर व्हीकल अप टू 100 सीसी, ये यानी कि जो कीब्योर होगा, ये सारी जो चीजें हैं ब्रांड न्यू व्हीकल्स के लिए या यूज्ड कार के लिए या आपकी ब्रांड न्यू सेमी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ 1000 सीसी पे, ये जो 6 से 7 सालों के लिए है ना, ये सिर्फ किन के ऊपर होगा, ये वाला जो है ये क्राइटेरिया सिर्फ
आपकी 1000 सीसी पे मीट करेगा, ठीक है। बाकी के ऊपर जो है ना 1000 सीसी से ग्रेटर जो है उनके ऊपर ये वाली चीज़ें, ये वाला मार्कअप लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो मार्कअप होता है यानी कि कीबोर्ड वगैरह वो बेसिकली चेंज भी होता रहता है, ठीक हो गया। ये आपकी मर्जी होगी आप फिक्स रखवाएंगे या किस तरह का। ये मैंने आपको मार्कअप के रेट्स के भी बारे में बता दिया। अब हम इसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस देख लेते हैं, हर बैंक के होते हैं, ठीक हो गया। शेड्यूल ऑफ चार्जेस में देखें तो हमारे पास आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे बैंक अल्फला का ऑटो लोन का तकरीबन प्रोसेसिंग फ़ी कितनी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 10,000 रुपया आपकी जो होगी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस फ़ी होगी पर एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक हो गया। ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद हम इसका अल्फला लोन जो है आपकी गाड़ी का यानी कि कार का अल्फला ऑटो लोन कैलकुलेटर को चेक कर लेते हैं कैसे आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इसमें देखें सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, नॉर्मल प्रोडक्ट लेनी है या रेजिड्यूअल यानी कि आरवी प्रोडक्ट लेनी है। तो मैं कहता हूँ नॉर्मल मैंने प्रोडक्ट लेनी है। यहाँ पे आप मार्कअप चूज करेंगे, वेरिएबल चाहिए या फिक्स चाहिए। उसके बाद आपने कार कौन सी लेनी है, न्यू लेनी है, आप बताएंगे कौन सी कंपनी की लेनी है, मैंने टोयोटा की लेनी है। फिर आप कौन सी आपने वेरिएंट लेना है, ठीक है, वो आप बताएंगे यहाँ से टोयोटा करोला, एटलस, कौन सी आपको चाहिए। उसके बाद आप टेन्योर चूज करोगे, जो मैंने 3 सालों के लिए टेन्योर चूज करना है। उसके बाद आपने इक्विटी बता रही है आप कितनी पे करेंगे, मैं 50% करता हूं। उसके बाद आपने नीचे देखें सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपकी कार प्राइस ये होगी, उसके बाद डाउन पेमेंट इतनी होगी, उसके बाद आपने बैंक अल्फला की पार्टिसिपेशन जो है ये इतनी देनी पड़ेगी और मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी इतनी बढ़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे रीडू के ऊपर क्लिक करेंगे, आप दोबारा और भी चेक कर सकते हो रेजिड्यू वैल्यू के ऊपर करके, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने चूज करना है, ठीक है, ये आप दोबारा से देख सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। मैंने भी आपको तरीका बता दिया कैसे आप ऑटो लोन कैलकुलेटर यानी कि गाड़ी का आपने चेक करना हो, क्या मार्कअप देना है, आपने कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मार्कअप कितना है, शेड्यूल ऑफ चार्जेस कितने आपको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप लोन कैलकुलेटर जो है इसका ऑटो का वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई कैसे करना है, आप बैंक अल्फला की किसी भी नजदीकी ब्रांच में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहां पर जाके बताएं मुझे ऑटो लोन चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने अप्लाई करना है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप क्या करोगे, फिल करोगे। फिल करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आप क्या कर दोगे, उसी बैंक अल्फला की ब्रांच में जाके सबमिट करवा दोगे। सबमिट करवाने के बाद वो खुद आपसे कॉल के ऊपर रब्ता करेंगे, आ जाओ अपनी गाड़ी ले जा सकते हो, ठीक हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।